हाँ प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। अरे ना। जो सब जगह है तो यहाँ भी है। जो सब समय मौजूद है तो अभी भी है, तो भविष्य में ढूंढने की क्या जरूरत। तो उसे प्राप्त करना श्रम साध्य नहीं है। परमात्मा से ना देश की दूरी है और ना काल की दूरी है, तो मेहनत की तो जरूरत ही नहीं है। हवा क्या हमें दिखती है, पर तो भी हम उसे मानते हैं कि वो है। परमात्मा तो सदा से है, सदा ही रहेंगे। परमात्मा सत्य है, सत्य से हमारी दूरी नहीं है। जो पहले से है उसे कहीं लाना नहीं है। आपसे कोई कहे कि आप है कि नहीं, तो हम कहते हैं हम हैं। क्या किसी को अपने अभाव का अनुभव हुआ? नहीं। और दूसरी किसी चीज का अभाव हो सकता है, पर अपना अभाव नहीं हो सकता। मरने पर शरीर का अभाव होता है, हमारा नहीं। यदि हमारा अभाव होता तो पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग कौन जाता, पाप के लिए नरक कौन जाता, और यदि भगवत प्राप्ति हो तो भगवान के पास कौन जाता। मौजूद से प्रेम करोगे या चिंतन करोगे? जो मौजूद है उसका प्रेम होता है, जो मौजूद नहीं है उसका चिंतन हो सकता है। जीवन का प्रभु के लिए उपयोगी होना, यानी सुने हुए प्रभु का अस्तित्व स्वीकार करना। मनुष्य संसार के लिए, स्वयं के लिए और परमात्मा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। संसार के लिए उपयोगी होने के लिए संसार के लिए काम आ जाना, सेवा करना, और बदले में ना संसार से कुछ चाहना और ना परमात्मा से कुछ चाहना। स्वयं के लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए स्वयं असत संसार को असत समझकर उसके ममता कामना का त्याग कर दो। और भगवान के लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए भगवान को और किसी चीज की भूख नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तो उन्हें प्रेम दे दो। प्रेम ऐसी चीज है जो दिए जाओ उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। परमात्मा का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। कब बढ़ेगा? जब हम परमात्मा को प्रेम दें। जहाँ लेने का भाव होता है उसे आसक्ति कहते हैं। सत सर्वत्र सर्वदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उससे देश काल की दूरी नहीं है। वो श्रम साध्य नहीं है। ज्यों का त्यों यानी उत्पन्न नष्ट नहीं, वो उत्पन्न नष्ट नहीं होता, वो सदा से है और सदा ही रहेगा। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर रहा हो। संसार यानी जो प्रतिक्षण मौत के मुंह में जा रहा है, उसकी तरफ सरक रहा है, मर रहा है। ये प्रतिक्षण मौत के मुंह से जाने वाला है और परमात्मा सदा रहने वाला है। जो बिछड़ रहा है वो हमारे साथ कभी नहीं रहेगा। जो सदा रहने वाला है, तो वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो उसे प्राप्त करने के लिए उससे प्रेम करो। जिस शरीर को मेरा मेरा कहते हैं, उस शरीर ने कभी हमारा लिहाज नहीं रखा। जो कभी हमारा नहीं था, नहीं है और हो सकता है नहीं, उसे हम अपना मान रहे हैं। श्रम रहित होना सत्संग का वास्तविक अचूक उपाय है। उसकी खोज करो जो सर्वदा सर्वत्र अपने में है, अपना है, अभी है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है। संसार की प्राप्ति में चाहिए परिश्रम। परमात्मा की प्राप्ति होती है विश्राम से, यानी मूक सत्संग से। क्रियाओं चिंतन से रहित होकर मूक सत्संग करो। असत संसार से विमुख होकर अपने आप में स्थित होना, तब मनुष्य विश्राम पा सकता है। संसार की आप कोई भी वस्तु चाहोगे तो आपको श्रमित भी होना होगा और पराधीन भी होना होगा। नारायण 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 नारायण। नारायण। तो आज गीता जी के शुद्ध पाठ का चौथे अध्याय का 23वां श्लोक है, 23। तो आप लोग गीता जी का चौथे अध्याय का 23वां श्लोक निकालो। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिनकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं।
निष्काम भाव केवल निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो एड्रेस कर दें, फिर उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। हाँ, नंद किशोर जी बोलिए। प्रणाम जी सा। प्रणाम। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। बहुत अच्छा उच्चारण है आपका। धन्यवाद। वंदना बोलिए। राम राम प्रणाम जी सर। राम राम। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः श्रेष्ठ यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अच्छा है। पिस्ता देवी। पिस्ता देवी, आपको मौका है। आप अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं, श्लोक पाठ कर सकते हैं। ठीक है। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। संग संग गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत है कर्म संग्रम प्रविलीयते। ठीक है। नारायण नारायण जी महाराज जी। हाँ, है ना। बोलिए। गत सग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेत से यज्ञ यत्र कर्म समग्नम पर विलीयते। ठीक है। लक्ष्मी केजरीवाल बोलिए। राम राम। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं परिलीयते। राम राम। ठीक है। बहुत। तो अब आज शुक्रवार है तो राम नारायण जी से कहानी सुनेंगे, और फिर समय बचा तो उसमें जो आप कोई प्रश्नोत्तर है तो कर सकते हैं। हाँ, राम नारायण जी सुना दीजिए। प्रणाम भगवान। प्रणाम। कहानी का हेडिंग है ईश्वरीय विधान ही कल्याणकारी। ईश्वरीय विधान ही कल्याणकारी। ठीक है, एक सुनाइए। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी था। उसके पास रुपयों की बहुतायत थी। अच्छा। उनसे उसने माल खरीदने का
तथा शेष रुपए एक साहूकार के यहाँ अमानत रखने का विचार किया। जी। दूसरे दिन खूब तड़के जाना है, ऐसा निश्चय करके वह रात को सो गया। रात को पेशाब करने उठा और अंधेरे में सीढ़ी से सरक कर गिर गया। चोट लगी पर प्राण बच गए, लेकिन इससे दूसरे दिन उसका शहर जाना ही रुक गया। उस गांव में एक विश्वासी भक्त रहता था और वह सेठ के घर कभी कभी आया जाया करता था। जब सेठ के गिरने की बात सुनी तो वह भक्त दूसरे दिन उसके घर गया। सेठ ने भक्त से सारी बातें कही तो भक्त ने कहा कि भाई, ईश्वर जो करता है ना, वो भले के लिए ही करता है। उसके उसकी तो हड्डी टूट गई और वो कहता भले के लिए करता है। यह सुनते ही सेठ को बड़ा क्रोध आया, परंतु क्रोध को कुछ दबाकर वह बोला, भगत तुम तो एकदम गंवार हो। मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा दूसरे गांव का जाना रुक गया और मेरा जरूरी काम बिगड़ गया, और तुम कहते हो कि जो ईश्वर करता है सब भले के लिए करता है। ये मैं कैसे मान लूं? अब तक तो ईश्वर ने मेरा कोई भला किया हो ऐसा मुझे देखने में आया नहीं। बुरा जरूर किया है, वो आपके सामने ही है। भगत ने पुनः प्रत्युत्तर दिया कि सेठ, तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान समय को देख सकती है, भविष्य के गर्भ में तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती, इसी से तुम ऐसा कह रहे हो। परंतु मैं तो अब भी कहता हूँ कि भगवान जो करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है, किया होगा, भले ही हम उसे देख नहीं सके। कुछ दिनों के बाद वो भगत सेठ गया गया। तब सेठ ने उसके पैरों में पड़कर कहा कि भगत जी, तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है। यदि मैं उस दिन नहीं गिरा होता तो मैं जरूर शहर जाता और मेरी मृत्यु हो गई होती, और साथ ही बहुत सा धन भी मेरा चला जाता। ठगों को मेरे जाने की उस दिन खबर लग गई थी और उन्होंने मुझे मार करके मेरा धन लूट लेने की पूरी साजिश करी थी, परंतु भगवान ने मेरी यात्रा रोक करके और मुझे बचा लिया। सूली के कष्ट को कांटा गड़ाकर ईश्वर ने दूर कर दिया, और मैं मूर्ख कांटा गड़ जाने के कारण अपनी लापरवाही को दोष देने के बदले भगवान को दोष देने लगा। नारायण नारायण। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। देखिए, अब उसकी मृत्यु थी और भगवान ने उसको किस तरह से बचाया। भगवान किसी का अमंगल करते ही नहीं। भगवान तो खुद गीता में घोषणा करते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। देखिए, मित्र और सुहृद में क्या फर्क होता है। मित्र वो होता है जो परोपकार के बदले परोपकार करता है, और सुहृद वो होता है कि सामने वाला उपकार करता है कि नुकसान करता है ये देखता ही नहीं, वो तो सबका हित ही करता है। तो ऐसे परमात्मा है, प्राणी मात्र के सुहृद है। भगवान के पास में अमंगल है ही नहीं तो वो कहां से अमंगल करेंगे। इसलिए वो सबका मंगल ही करते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि करने में सावधान रहो पर होने में प्रसन्न हो जाओ। क्यों? कि जो हो रहा है वो तो हमारे ठाकुर जी ने किया है, उसमें तो हमारा मंगल हो नहीं सकता। हाँ, कर रहे हैं उसमें सावधानी रखो कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे भगवान राजी नहीं होते अथवा नाराज हो जाते हैं। तो जो भगवान को अच्छा लगे वही करेंगे। तो ये कहानी है, ये हमें स्पष्ट रूप से बता रही है कि भगवान मंगल ही करते हैं। एक महाराज जी भी कहानी सुनाया करते थे इसी संदर्भ में कि एक राजा एक बार दरबार में बैठे थे। उनके मंत्री थे, वो भगवान के भक्त थे। तो राजा का दरबार लगा हुआ था, तो एक लोहे की तलवार बनाने वाला बहुत बढ़िया तलवार बनाई और वो राजा को भेंट करने के लिए लाया। तो
उसने अपनी तलवार की बड़ी प्रशंसा की। तो राजा ने कहा मैं इसको देखना चाहता हूं। तो उसने कहा महाराज इसकी धार है वो बहुत ही तेज है, इसलिए आप इसको नजर से ही देख लेना। तो राजा ने उसकी बात को अनसुना करके और उसकी तलवार की धार पर ऐसे उंगली घुमाई, तो उंगली कट के गिर गई। तो खून बहने लग गया। तो जो मंत्री थे वो बोल पड़े कि अच्छा हुआ। मंगल हो गया, मंगल हो गया, ऐसे बोल पड़े। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी तो उंगली कट गई और खून की धारा बह गई, और ये कह रहा है मंगल हो गया। तो राजा ने आप देखा न तो आप सीधा ही हुक्म दे दिया, इसी समय मेरे दरबार से बाहर निकल जाओ और अपने घर मत जाना, सीधा मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। देश निकाल दे दिया। तो फिर मंत्री फिर भी बोला कि वो बहुत मंगल हो गया, ऐसे कह के वो चला गया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि पहले तो मेरी उंगली कट गई, तब कह दिया कि मंगल हो गया, और अब इसको देश निकाला दे दिया तो मेरे को चिढ़ाने के लिए बोल रहा है मंगल हो गया। पर वो तो मंगल हो गया कहते कहते ही निकल गया और दूसरे राज्य में चला गया। पहले छोटे छोटे रियासतें होती थी, तो वो जैसे मान लीजिए बीकानेर का राज्य अलग है, जोधपुर का अलग है, जयपुर का अलग है, ऐसे होता था। छोटे छोटे राज्य होते थे। तो वो बीकानेर वाले से निकल कर जयपुर वाले राज्य में चला गया। तो अब राजा ने अपना वैद्य को बुला के और पट्टी कराई और अपना उपचार करवाया, और फिर कुछ दिनों में घाव ठीक हो गया। तो वो घोड़े पर बैठ करके और सैनिकों के साथ में शिकार खेलने गया। तो घोड़ा राजा का तेज था, वो किसी शिकार के पीछे दौड़ा दिया, तो सैनिक सारे पीछे छूट गए और राजा अकेला ही बहुत दूर निकल गया। वहां पर एक चोरों का सरदार था, वो देवी के मंदिर में, और उसने एक मनुष्य की बलि देने की योजना बनाई थी। तो उसने अपने चोरों से कहा जाओ कोई मनुष्य को ढूंढ के लाओ। अब राजा वहां पर जंगल में भटक गए और रास्ता मालूम नहीं था, दूर आ गए, प्यास लगी हुई थी। वो मंदिर की तरफ आए तो सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और ले जाके अब चोरों के सरदार के सामने वहां बिठा दिया। वहां एक पंडित भी बैठे थे और वो करवा रहे थे पूजा। तो ले जा करके अब राजा तो अपने राज्य में राजा होता है, जंगल में तो राजा वहां का सरदार है, वही है। तो ले जाके उसको बिठा दिया। तो वो जो वहां पर पंडित बैठा था उसने कहा भाई इसकी बलि देनी है, लेकिन इसका पूरा शरीर चेक करो कहीं कोई अंग खंडित तो नहीं है। तो वो उंगली देखी, उंगली कटी हुई थी। तो उसने कह दिया कि ये तो खंडित है, ये बलि तो नहीं चढ़ सकती इसकी। तो कहा कि फिर छोड़ दो इसको। तो राजा को वहां से छोड़ दिया। तो राजा भटकता भटकता और प्यासा था, कई झोपड़ी में पानी पिया। उससे पूछा कि भाई मैं फलाने फलाने राज्य का राजा हूँ, मैं रास्ता भूल गया। तो ग्रामीणों ने उसको बता दिया रास्ता। तो वो अपने राज्य में आ गया। राज्य में आके वो दरबार में बैठा और उसने कहा कि
जब तक वो मंत्री को वापस नहीं लाओ ढूंढ के, तब तक मैं अब भोजन नहीं करूंगा। अब राजा तो राजा ही होता है, सेवकों को तो आज्ञा मिलनी चाहिए। तो उनके गुप्तचर तो होते ही हैं राजा के। तो गुप्तचरों को पता था कि वो कौन से राज्य में गया है। तो गुप्तचर जाके उसको बोले कि राजा जी आपको बुला रहे हैं। तो मंत्री बोला मंगल हो गया, चलो। उसके तो बुलावे तो मंगल, निकाले तो मंगल। तो आ गया। तो राजा को प्रणाम किया, महाराज। कि अरे मंत्री जी आप कहाँ चले गए थे? बोले मैं तो पास वाले राज्य में ही था। कि अब मुझे पता लग गया कि आपने ठीक कहा था कि ये मंगल हो गया। अब मेरी उंगली कटी हुई थी, इसलिए आज मेरी गर्दन कटने से बच गई, नहीं तो आज तो मेरी गर्दन कटने वाली थी। मंत्री ने कहा महाराज मैं तो जानता हूं भगवान अमंगल कभी नहीं करते। राजा बोला एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आपको मैंने देश निकाला दिया तो आपने बोला मंगल हो गया, तो आपके क्या मंगल हुआ? तो कहा महाराज मेरे ये मंगल हुआ कि आपका घोड़ा जैसे तेज था, ऐसा मेरा भी तेज तेज था। और सैनिकों के घोड़े तो पीछे रह जाते, मेरा घोड़ा तो आपके बराबर ही आता। तो आप तो बच गए, वो मेरे को काट देते वहां पे। तो इसलिए अब मुझे भी समझ में आया। नहीं तो मैं तो ये समझ रहा था कि मंगल तो हुआ है, पर भाई अपने को मालूम नहीं क्या मंगल हुआ। अब आपकी बात सुनी तो मुझे पता लगा कि उस दिन तो मेरी गर्दन कटी जाती, मेरी तो उंगली कटी भी थी नहीं। तो हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया है उनके जीवन से दुख निकल गया और वो भगवान के भक्त हो गए। इसमें बताइए क्या जोर आता है? इस बात पर यदि आप और हम विश्वास कर लें तो मुफ्त में भक्त बन जाते हैं। कौन सा साधन करते हैं बताइए? जो भी होवे उसमें कहो मंगल हो गया। अरे कहो नहीं तो मन में स्वीकार करो। तो ये मत सोचो कि धन चला गया इसमें मेरा क्या मंगल हो गया, मेरे परिवार का कोई सदस्य मर गया इसमें क्या मंगल हो गया, मेरे स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया इसमें क्या मंगल हो गया। ये मत सोचो, क्योंकि हमें तो वर्तमान का ही पता है। भगवान को तो भूत भविष्य सब पता है ना, कि आगे क्या होने वाला है, अभी क्यों ये हुआ है। भगवान किसी का मंगल नहीं करते। भगवान है वो दयालु भी हैं और न्यायकारी भी हैं। अब संसार में जो न्याय करता है ना, समझो कि न्यायाधीश है, तो वो न्यायाधीश है, वो न्याय तो कर सकते हैं लेकिन वो दया नहीं कर सकते। अब किसी को फांसी दे दी तो अब दया कहाँ करी? वो तो उसको फांसी लग गई, उसको तो न्याय तो कर दिया, पर दया कहाँ हुई? पर भगवान के हर न्याय में भी दया है, उनके न्याय में भी दया भरी हुई है। अब इसलिए ये कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि मेरा तो देखो टांग में फ्रैक्चर हो गया, इसमें अब मैं कैसे मान लूं कि भगवान ने मंगल किया है। तो इसमें हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। भगवान तो जानते हैं कि इसके इस फ्रैक्चर होने में भी क्या भलाई है, हम नहीं जानते। तो हमारा तो एक ही है, मन में ये होना चाहिए कि माँ जिस तरह बच्चे का बुरा कभी कर ही नहीं सकती, ऐसे भगवान हमारा अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान के कोई भी अप्रिय नहीं है। भगवान की निंदा करता है वो भी भगवान को प्रिय है, भगवान को गाली देता है वो भी भगवान को प्रिय है। क्यों? कि छोटा बच्चा है वो माँ के थप्पड़ मार देता है, फिर भी माँ हंसती है।
छोटा बच्चा है, वो सो रहा है तो माँ के लात मारता रहता है, तो माँ फिर भी कभी नाराज होती नहीं, और कभी ये सोच भी नहीं सकती कि मैं बच्चे का कोई नुकसान कर दूं, कभी नहीं। तो भगवान तो अनंत माँओं की माँ है, तो उनके तो कल्पना ही नहीं कर सकता कोई कि वो हमारा अमंगल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम अभी स्वीकार कर लें, तो अभी अभी बिना कोई साधन किए हम भगवान के भक्त हो जाएंगे अभी। नहीं तो आप देखिए, ये साधन करो, वो साधन करो, इतना ध्यान करो, इतनी पूजा करो, इतना पाठ करो, और फिर भी भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हो, तो भाई आप भगत नहीं हो। पर इसमें तो कुछ नहीं है करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई आज से पूजा पाठ नहीं करेंगे, अब तो बस हमने मान लिया भगवान मंगल करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। पूजा पाठ कर रहे हैं वो करते रहिए, और अच्छा करिए, करते ही जाइए। पर ये बात जो हम सोचते थे ना, कि धन चला गया तो भगवान हमसे नाराज हो गए, और हमारा अपमान हो गया तो भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय कर दिया, हमारे घर का कोई मर गया तो हमारे साथ अन्याय कर दिया। भगवान अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। ज्योति अग्रवाल क्या पूछती हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। भगवान में और प्रेम बढ़ाने के लिए अगर मान लो समय थोड़ा कम हो तो गीता जी का एक ही अध्याय अगर बार बार पढ़ना हो जिससे उनसे हमारा कनेक्शन बढ़े, वो कौन सा अध्याय है? 12वां या और कोई? 15वां। 15। ठीक है, तो हम एक ही अध्याय को बार बार पढ़ सकते हैं ना? मतलब अगर हम पूरी गीता जी को पढ़ना शुरुआत के लिए बोल रही हूँ, जैसे ज्यादा आपको समझने का मन नहीं है, सिर्फ प्रियता और प्रेम में मन है, तो आप 12 और 15 ऑल्टरनेट पढ़ 12वां या 15वां, सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे। और ये तो आप एक अध्याय की बात कह रही हैं। भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए तो एक श्लोक का भी पाठ करते रहो रोज, तो भी प्रेम बढ़ता है। और भगवान का खाली नाम ही ले लो तो भी प्रेम बढ़ता है। तो एक अध्याय का पाठ जरूर आप करिए। और मैं तो सुबह अखंड पाठ में जुड़ता हूँ, तो गीता के 18 अध्यायों का महात्म्य अलग अलग आया हुआ है। तो उसमें 12वें अध्याय का महात्म्य बहुत विचित्र है। गीता महात्म्य पुस्तक है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, आप चाहें तो पुस्तक साल से मंगवा लीजिए, और वो महात्म्य भी पढ़िए कि ये 12वें अध्याय का पाठ करने से किसने पाठ किया था, उसको क्या क्या लाभ हुआ। तो वो आप पढ़ सकते हैं। और वैसे अच्छा है, ठीक। भक्ति योग की दृष्टि से वो 12वां और 15वां ये दो अध्याय हैं, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, ठीक और है, उसको ऐसा अर्थ नहीं। अर्थ सहित पढ़िए। और हाँ समय हो जब कभी, तो 12वें अध्याय को साधक संजीवनी में से भी पढ़िए, उसमें व्याख्या दी हुई साधक है। संजीवनी, साधक संजीवनी बहुत लंबे के चक्कर में हो नहीं पाता, इसीलिए सोच रही थी कि अगर नियम भी बनाए तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हाँ, तो शुरुआत के लिए आप है जो गीता प्रबोधिनी है, ये छोटी सी पुस्तक है। हाँ मेरे पास है ये, ये हाँ। ये हाँ, ये है। आपका पास बड़ा साइज है, इसका छोटा साइज हाँ भी आता है ऐसा। तो हाँ ये हाँ। आप ठीक है, ये प्रबोधिनी में सब आ जाएगा, आप प्रबोधिनी ही पढ़ लीजिए। उसमें ठीक है, संस्कृत भी है, संस्कृत भी है, और उसका अर्थ भी है, और फिर उसकी छोटी छोटी व्याख्या भी है। व्याख्या भी है, हाँ। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ये बहुत ठीक है, बढ़िया। राम राम। राम। राम राम। तो अभी समय लगभग होने ही वाला है, तो हम थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित और क्रिया रहित होकर के मुख से करें।